3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर हमला करने के बाद यूएस ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद वो उन्हें उनकी पत्नी के साथ यूएस लेकर चले गए। और इस गिरफ्तारी की वजह कुछ आरोप बताए गए। साथ में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार मादुरो पर नार्को टेररिज्म जैसे आरोप लगाते रहे और उस पर लगातार वो चेतावनियां भी देते रहे, जिसके बाद ये कदम यूएस ने उठाया। अब इस कदम को उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 3 और देशों को इसी तरह की धमकी या चेतावनी दे दी है। उनके राष्ट्राध्यक्षों को खुला चैलेंज दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या चैलेंज है, कौन से देश हैं और किस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये सारी बातें कह रहे हैं, ये सारी जानकारी हमारी साथी निकिता के पास है, जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए थी। तो निकिता, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये कौन से देश हैं और किन राष्ट्राध्यक्षों को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है? जी बिल्कुल नावेद, तो कल जब ये पूरा ऑपरेशन अमेरिका ने एग्जीक्यूट किया, निकोलस मादुरो को वो अगवा करके या गिरफ्तार करके जो भी कहा जा रहा है, वो उठाकर वहाँ से अमेरिका ले गए। उसके कुछ समय बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसमें उन्होंने अपने ऑपरेशंस की पूरी डिटेल दी। उन्होंने ये भी बताया कि वेनेजुएला का वो चलाएंगे, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद उन्होंने 3 और देशों का नाम लिया और उनको धमकी भरे लहजे में कहा कि वो भी अब बच कर रहें, ऐसे काम ना करें जो अमेरिका के हित के खिलाफ है। तो इन 3 देशों में नाम था क्यूबा, मेक्सिको और कोलंबिया का। इन तीनों देशों को अमेरिका ऐसे आरोप लगाता रहा है इन पर, चाहे इमिग्रेशन को लेकर बात हो, इन्फिल्ट्रेशन का जिक्र हो, चाहे ड्रग तस्करी का मामला हो, जिसको लेकर वेनेजुएला में पूरी कार्रवाई की गई थी। तो अब इन 3 देशों को भी ये धमकी दी गई है। अच्छा, तो ये 3 देशों का आपने नाम लिया, तीनों देश लैटिन अमेरिका से आते हैं और अमेरिका के पड़ोसी देश हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने भी कुछ ना कुछ इस पर प्रतिक्रिया दी होगी, उन्होंने भी ट्रंप को जवाब दिया होगा। क्या कहा है? जी नावेद, तो जब उन्होंने ये धमकी दी इस तरीके की, और धमकी से पहले ही इनफैक्ट जब मादुरो के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की गई, तभी पड़ोसी देशों का रिएक्शन आना शुरू हो गया था। सबसे पहले कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो, उनका स्टेटमेंट सबसे पहले आया था कि उन्होंने सीधा अमेरिका पर ये इल्ज़ाम लगाया था। जब अटैक चल रहा था, जब ये पुष्टि भी नहीं हुई थी कि अमेरिका ने हमला किया है, तभी उन्होंने कहा था कि अमेरिका इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। और जब मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने इसे सोवरेनिटी के खिलाफ बताया, वेनेजुएला की नेशनैलिटी के खिलाफ बताया। उन्होंने इसे एक एक्ट ऑफ वॉर बोला। और इसके बाद उन्होंने कहा भी कि इस तरीके के हमले के खिलाफ यूएन में सभी देशों को एकजुट होना चाहिए। यूएनएससी में ये मुद्दा उठाने की बात की गई, यूएनएससी का एक स्पेशल सेशन बुलाने की बात की गई। और गुस्तावो पेट्रो ने, क्योंकि कोलंबिया का जो बॉर्डर है वो वेनेजुएला से लगता है, तो वहां पर उन्होंने अपने सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है बॉर्डर पर, क्योंकि उनको डर है कि इस तरह की कार्रवाई के बाद देश में अस्थिरता का माहौल आ सकता है, लोग देश छोड़ के भागने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में कोलंबिया में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ ना जाए, रेफ्यूजीज बढ़ ना जाए, इस तरह के, इस वजह से उन्होंने सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है बॉर्डर पर। और इस बीच वो लगातार ट्रंप के लिए कहते आ रहे हैं कि ट्रंप इस तरह से मनमर्जी नहीं कर सकते, अमेरिका इस तरह से किसी भी देश पर जाकर हमला नहीं कर सकता। तो पेट्रो का ये लगातार बयान सामने आ रहा है। इसके बाद जब ट्रंप ने धमकी दी तो मेक्सिको की जो राष्ट्रपति हैं क्लॉडिया शेनबॉम, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने भी वेनेजुएला पर इस हमले को गलत बताया, उनकी सोवरेनिटी के खिलाफ बताया। और उन्होंने भी वही लहजा अपनाते हुए वही बोला कि इस तरह से हम किसी पड़ोसी देश पर इस तरह का हमला स्वीकार नहीं करेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो सभी देशों ने, क्यूबा ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी है, यूएनएससी में एक स्पेशल सेशन बुलाने की बात करी है उन्होंने भी। तो तीनों देशों की यही प्रतिक्रिया रही है। ट्रंप के इस पूरे एक्शन का लगातार विरोध हो रहा है उन तीनों देशों की तरफ से, और इस मामले पर दूसरे देशों से भी आवाज उठाने की मांग की जा रही है। जी, तो आपने ध्यान दिया ही होगा कि कोलंबिया ने इसमें तुरंत रिएक्शन दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिकी सरकार ने जो कदम उठाया था वेनेजुएला पर अटैक का, उसकी निंदा की थी। साथ में मेक्सिको को लेकर भी किस तरह के संबंध डोनाल्ड ट्रंप का किस तरह का रुख रहा है उसको लेकर यह भी किसी से छुपा नहीं है। जब वो अपने कार्यकाल में रहे थे, पिछले कार्यकाल में, तो उन्होंने एक वॉल बनाने की पेशकश की थी जो मेक्सिको को यूएस से अलग करे, ताकि वहां से जो रेफ्यूजीज हैं या कथित इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो वहां पर ना आए यूएस की धरती पर। तो इस चीज को लेकर मेक्सिको से भी जो डोनाल्ड ट्रंप का नाता रहा है वो इसी तरह से विवादित रहा है, वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। साथ में लैटिन अमेरिका के जो बाकी देश भी हैं वो भी इस चीज को लेकर बखूबी वाकिफ हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर कैसा है और वहां के पड़ोसियों को लेकर कैसा है। और हम बल्कि सिर्फ लैटिन अमेरिका की भी बात नहीं कर सकते, ऊपर नॉर्थ में भी अगर जाएंगे तो कनाडा को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह की बात करते रहे हैं। हालांकि कनाडा पर वो वेनेजुएला जैसा अटैक कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वेनेजुएला एक छोटा देश है ना, और वहां पर उनके लोगों, राष्ट्राध्यक्षों को धमकी देना डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि काफी आसान है और स्पेशल ऑपरेशन वो कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई जानकारी इस मामले पर आई है आपको?
जी बिल्कुल, तो जैसा अभी आपने कहा वेनेजुएला में अमेरिका के, क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही है कि उसके और इंटरेस्ट है, तेल को लेके उसका एक बहुत बड़ा जी। इंटरेस्ट है वहाँ पे, खासकर जब से अमेरिका की कंपनियों के जितने भी वहाँ पे स्टेक्स थे वो ख़त्म हो गए या उनको सीज कर लिया गया, तब से अमेरिका ये कहता आ रहा है कि हमारे तेल को लेकर जो भी इंटरेस्ट थे उस पर वेनेजुएला ने कार्रवाई की है, तो अब हम उन्हें वापस लेंगे। तो एक तेल बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। ये जो धमकी अमेरिका ने दी है या ट्रंप ने जो ये धमकी दी है इन तीनों देशों को, जो लहजा उन्होंने अपनाया है, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ट्रंप ने सीधे सीधे कहा है कि आप अपने देशों में ड्रग्स बना रहे हैं, आप अपने देशों में कोकीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिलें लगा रखी हैं इनकी, तो आप अपने प्रोडक्शन को देख लीजिए, उनको संभाल लीजिए, क्योंकि हमने एक देश के खिलाफ कार्रवाई कर दी है और हम अब मेक्सिको हो या कोलंबिया हो, हम उनको भी ऐसे ही अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये मैसेज दे दिया है कि अगर आप नहीं माने तो हम आप पर भी ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि शेनबॉम हो, चाहे मेक्सिको की क्लॉडिया शेनबॉम हो, चाहे कोलंबिया के पेट्रो हो, दोनों ने ही इस पर कोई डर या उस तरीके का बयान नहीं दिया। उन्होंने यही कहा है कि इस तरीके का कोई भी धमकी या कोई भी हमला हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्या क्यूबा से अभी फिलहाल रिएक्शन नहीं आया? नहीं, क्यूबा की तरफ से भी लगातार यही रिएक्शन आ रहा है। तीनों ही देश बेसिकली एक ही राह पर चल रहे हैं। उन्होंने वही पूरी अपना लहजा रखा है, ट्रम्प के उसको लेके वही रुख अपनाया है उन्होंने कि ट्रम्प से नहीं डरेंगे, और अगर हमारी सोवर्निटी या किसी और देश की सोवर्निटी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो वो गलत है और उसके खिलाफ आवाज उठाई जानी तो चाहिए। यहाँ पे एक बात बहुत गौर करने वाली कि तीनों देशों को इसी वजह से ट्रंप धमकी देने की बात कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि ड्रग्स में वो लोग मुलव्विस हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग गैर कानूनी तौर पर की जा रही है। ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं, आरोप हैं यूएस के। तो इसी तरह से इन्हीं बातों को लेकर वो उनके खिलाफ एक्शन लेने का हवाला दे रहे हैं। जबकि जब हम वेनेजुएला की बात करें तो राष्ट्रपति मादुरो जब उनके ऊपर ये एक्शन लिया यूएस ने, उसके एक दिन पहले उनका एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस इंटरव्यू में, हालांकि वो इंटरव्यू जो था वो प्री रिकॉर्डेड था, पहले से रिकॉर्ड किया जा चुका था, लेकिन वो टेलीकास्ट 2 जनवरी को हुआ। 3 जनवरी को स्पेशल ऑपरेशन चलाता यूएस, उससे एक दिन पहले 2 जनवरी को वो इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ था। उसमें प्रेसिडेंट मादुरो ने ये साफ तौर पर बात रखी थी कि वो अमेरिका के साथ एक मंच पर आकर जो भी आरोप ड्रग्स को लेकर उन पर लगाए जा रहे हैं उसमें बातचीत करने के लिए तैयार है। कोई भी एग्रीमेंट अगर वो चाहता है अमेरिका, तो वो दोनों की शर्तों को मानते हुए, इधर से वेनेजुएला की और उधर से यूएस की, दोनों की शर्तों को ध्यान में रखते हुए एक एग्रीमेंट किया जा सकता है। तो ये कहने के बावजूद, है ना, 2 जनवरी को ये कहने के बावजूद 3 जनवरी को अमेरिका एक ऑपरेशन चलाता है जिसमें प्रेसिडेंट मादुरो को, जैसा अमेरिका का दावा है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहां से उनकी धरती से ले जा लिया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इस बीच जैसा निकिता ने ध्यान दिलाया आपका कि इसमें फ्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमेरिका की। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड पर जाएंगे तो ऐसे कई बार हो चुका है जब अमेरिका ने देशों पर हमला किया है और वो देश इत्तेफाकन ही कह लीजिए कि उनमें तेल रिजर्व जो रहता है, ऑयल रिजर्व्स, वो बहुत ज्यादा रहते हैं। और वैसा ही कुछ हाल वेनेजुएला का भी है और बाकी देशों का, जैसे निकिता ने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है आगे, क्या ट्रंप की जो चेतावनी है वो धरातल पर आती है? क्या सच में वो इसी तरह का एक्शन इन देशों को लेकर भी करते हैं, या फिर ये देश कोई एक्शन उनसे पहले ले लेते हैं, या बातचीत का रास्ता अपनाया जाता है? जो भी होता है, सब पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे हमने आपको ये खबर पहुंचाई, उसी तरह हम बाकी की खबरें भी आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। ये सारी जानकारी जो हमारी साथी निकिता लाई थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर राहुल हैं। देखते रहिए लल्लन टॉप।